जय माता दी। वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों, यदि आपकी वृश्चिक लगन है और सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में आपकी लगन में ही बैठा है, तो इसके क्या फल मिलते हैं? देखिए, लगन आपका शरीर होता है, जो जो पहला भाव होता है कुंडली का, ये इसको पहला भाव कहते हैं। यहाँ पर राशि लिखी होती है, ये जो 8 नंबर लिखा है ये आपकी राशि का नंबर है, लेकिन ये भाव पहला होता है। तो जब पहले भाव में सूर्यदेव बैठते हैं तो पहला भाव होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर, आपकी बॉडी, आपकी इमेज का, कि आप लोगों के सामने कैसे दिखाई देते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपकी एनर्जी मतलब सोल है, और आपका मतलब ऐसा टैलेंट है जो आपकी आत्मा लेकर आई है। मतलब कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं ना कुछ चीज़ों में। गॉड गिफ्टेड का मतलब ही हो गया कि भगवान ने आपको पहले से ये टैलेंट, ये चीज़ दी है, वो सूर्य लेकर आता है, क्योंकि वो आत्मा है, आपकी आत्मा लेकर आई है। शरीर तो आपने दूसरा धारण किया है इस जन्म में, राइट। तो आपकी आत्मा जो लेकर आती है वो सूर्य है। तो सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य रोशनी है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं प्रकाश है, और सूर्य चमकता है तो मतलब सारी दुनिया को दिखाई देता है कि हाँ प्रकाश है। तो ये फेम देता है, ये सक्सेस देता है, ये मतलब सूर्य की जो एनर्जी है वो आपको दुनिया में चमका सकती है। सूर्य का मतलब यही है, ठीक है। सूर्य की तरह चमकना मतलब सारी दुनिया आपको जाने, आपका नाम आपको आपका फेम प्राप्त हो, तो ये सूर्य है। सूर्य राजा है, क्योंकि सभी ग्रहों में सूर्य को राजा की पदवी दी गई है, और इसलिए सूर्य मुखिया होता है। सूर्य जितने भी बड़ी पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट के जो बॉस हैं या हायर पोजीशन पर बैठे हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं, वो सब सूर्य के का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सूर्य मुखिया है, सूर्य राजा है। तो आपको पहले भाव में दो एनर्जी समझ में आई। एक तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी व्यक्तित्व में सूर्य की एनर्जी ऐड हो गई, एक राजा की, एक मुखिया की, और आपकी आत्मा जो लेकर आई है वो चीज आपकी और आपके पिता की एनर्जी आपकी लगन में, आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई, ठीक है। दूसरा, यहां पर कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि क्या है? हेडन, कुछ छुपा हुआ है, कुछ सीक्रेटिव है, कुछ सरप्राइजिंग है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। जो ऐसे लोगों की मंगल की एनर्जी है, ऐसे लोग जीवन में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे जीवन बदल जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो, क्योंकि ये अष्टम भाव की साइन है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली को समझें तो आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप एक बात ये समझ लें कि भाई सूर्य यहाँ पर 8 नंबर की राशि की एनर्जी लेकर बैठा है, तो इसको हमें कंबाइन करना है। हमें सूर्य की एनर्जी को कंबाइन करना है और आपकी व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी की एनर्जी को कंबाइन करना है, मतलब ब्लाइंड करना है। उससे जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वही सूर्यदेव आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं? सूर्यदेव यहां पर आपकी डायनामिक पर्सनैलिटी बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम जरूर करके दिखाता है जिससे उसके जीवन में अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अचानक। और ये चीजें अचानक होती हैं क्योंकि 8 नंबर की राशि वही है। कुछ ऐसा अचीव हो जाएगा, लोग कहेंगे यार इसको मतलब इसकी पर्सनैलिटी तो एकदम चमक गई यार, ये तो सितारा बन गया, मतलब लोग जानने लगे इसे। कल तक तो ऐसे ही घूमता था, कोई इसे पूछता भी नहीं था, आज चमक रहा है। आज लोग इसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इसके साथ फोटो ले रहे हैं, इसके ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ऐसा भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। वो मैंने कहा कुंडली का विवेचन करके पता चलता है, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी नकारात्मक तौर पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है कि लोग कहेंगे यार इतना अच्छा व्यक्तित्व था, इतना मान सम्मान था, और अपने आप ही अपनी इमेज को खराब कर लिया, अपनी इमेज को गिरा दिया। इसको ये वाला काम करने की क्या जरूरत थी? है चोरी छुपके ये काम करता था, ये ऐसा किया इसने, पूरी इमेज धूमिल हो गई। तो मतलब पॉजिटिव या निगेटिव कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, लेकिन जो भी होगा चाहे बदनाम होकर हो, नाम जरूर करवाता है सूर्य यहां पर लगन में बैठ के, क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि में से बल मिल जाता है, जल तत्व राशि है, इसलिए मैंने कहा निगेटिव ट्रेड भी दिखा देता है, लेकिन फेम देता है। लाइफ में एक बार ट्रांसफॉर्मेशन जरूर ला कर देता है।
अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कहां से? क्योंकि सूर्य वृश्चिक लगन के लिए दसम भाव कर्म भाव का स्वामी होता है, तो कर्म भाव से ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये बात निश्चित है। अब भाई आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आप कर्म क्षेत्र में अपना मतलब अपनी नौकरी अच्छी कर रहे हैं, व्यापार अच्छा कर रहे हैं, तो भाई उसमें इतने आपके सितारे बुलंद कर देगा कि आप एक बार चमकेंगे जरूर। दुनिया आपको जानेगी कि भाई आपका एक मतलब नौकरी में एक टैलेंट है, मतलब चमकेंगे, मतलब दुनिया जानेगी का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने डोमेन में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में आप एक फेम प्राप्त करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में, मतलब सरकारी काम से मान लो जुड़े हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी भी देता है सूर्य, सरकार से भी जोड़ता है, आप कोई करप्शन का काम कर रहे हैं, आप कोई घोटाला कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको भी उजागर कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी में बैठा है, पर्सनैलिटी जैसी आप कर्म करेंगे वैसी पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाएगा जरूर सूर्य, क्योंकि लाइट है, प्रकाश है। तो पता चला एकदम आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और भांडाफोड़ हो गया, आपने जो फेम प्राप्त किया, आप जिस पोजीशन पर बैठे थे, आप जहां थे वहां से एकदम गिर गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपकी लाइफ में। तो डिपेंड ऑन द कर्म कि आप किस तरह के कर्म करेंगे, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सूर्य लाकर दे देगा आपको, अगर यह आपकी लगन में बैठा है तो, क्योंकि यह आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है, व्यक्तित्व बना रहा है। आपका यदि पंचम भाव मजबूत हुआ और पंचम भाव के स्वामी गिरह गुरु की अगर सूर्य पर दृष्टि हो गई, तो आप एक कोई ऐसा टैलेंट भी लेके आए हो, गॉड गिफ्टेड टैलेंट लेकर आए हो जो दुनिया में चमकेगा। आप कहेंगे यार मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंट वो होता है जिस पर आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बस आपके दिमाग में आता है मैं ये काम करूं और उसमें आप ऊंचाइयां प्राप्त करने लगते हैं। लोग कहते हैं यार ये कभी इसने इसको पढ़ा नहीं, इसको जाना नहीं, इसमें इसके परिवार में आज तक कोई किसी ने ऐसा काम नहीं किया, इसमें ये टैलेंट कहां से आ गया? तो वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो जाता है, बहुत ऊंचाइयां दे देता है। आपकी आत्मा लेकर आई है, आपकी आत्मा उस टैलेंट को जागृत कर देती है। अगर पंचम भाव का सपोर्ट या नवम भाव का सपोर्ट मिल जाए, तो सूर्य चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए, अगर सूर्य को मतलब गुरु और चंद्रमा का, बहुत बड़ा टैलेंट व्यक्ति दिखा देता है, ठीक है। पिता के साथ, पिता के लिए भी अच्छी स्थिति होती है, पिता को भी तरक्की मिलती है, प्रोफेशनल पिता भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, सरकारी विभाग से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन पिता के साथ रिश्ते थोड़े से नरम गरम होते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि भी है ना, जल तत्व राशि भी है, तो पिता के साथ। लेकिन लोगों को आपकी छवि में पिता की छवि दिखाई देती है, आपके पिता की छवि, लोग कहते हैं अरे अपने पिता जैसा है, पिता की तरह काम करता है, पिता की तरह सोचता है, पिता की तरह व्यवहार करता है। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में पिता का गुण दिखाई देने लगता है, पिता का व्यक्तित्व दिखाई देता है, ठीक है। यहां से गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर होती है, सप्तम भाव पर, वहां पर इसके एक तरह से शत्रु की राशि है, तो ये दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इसलिए देता है क्योंकि सूर्य राजा है। अगर जीवन साथी आपका मान सम्मान नहीं करेगा, जीवन साथी आपके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, तो ये सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाला काम करेगा, रिलेशन को खराब करेगा, क्योंकि सूर्य को सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन किस चीज का? ईगो के सेटिस्फैक्शन, कि भाई मैं राजा हूं, मेरा मान सम्मान करो, मेरा पद है। और जीवन साथी आज, पहले तो भी अलग है, अगर आप पुरुष हैं तो स्थिति अलग थी, आज अगर आप पुरुष हैं तो जीवन साथी भी आपके बराबर का दर्जा रखता है, स्त्री जातक है तो वो आपको हो सकता है उस लेवल का मान सम्मान देना पसंद ना करे। वो कहेगा अगर तुमको मान सम्मान चाहिए तो मुझे भी दो, और राजा को दूसरे को मान सम्मान देना कम आता है, क्योंकि वो तो अपने ईगो में मारा जाता है, क्योंकि मैं राजा हूं। तो यहां पर बात गिवन टेक वाली होती है, और सिर्फ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे ग्रहों के शुभ प्रभाव में आप देते भी हो मान सम्मान अपने जीवन साथी को, तो फिर रिलेशन बहुत मजबूत भी होते हैं, ये ठीक है। तो इस तरह की स्थिति दाम्पत्य जीवन में बनाता है। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करें, हमारी ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस चल रही हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और यदि आपको ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेना है तब भी आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज्योतिषीय कंसल्टेशन और ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस की फीस की जानकारी का पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ज्योतिष सिखाएं, लोगों को सीखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।